करेंगे समझना। 1.08 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8/100 इंटू 5/12 1 प्लस 8/100 इंटू 5/12 ऐसे होगा। 5 महीने का अलग से निकलेगा तो 8% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5/12 -1 ये आएगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, निकालो उसको। तो कभी भी मतलब 3 years 5 months 3 years 273 days इस तरह से निकालेंगे तो आप इस तरह से निकालेंगे। यदि 273 डेज है तो 273/365 वो इस तरह से आएगा। क्लियर है? चलिए अगली प्रॉब्लम लिखिए। कितना है? 5197.5 35357 निकाल दोबारा। बस बातें नहीं। ये कितना आया? गलत किया 1 प्लस से नहीं गलत। अरे ऐसे में तो तेरा भी यही आ रहा तो तेने भी एक ही चीज की। ओ मैथमेटिक्स के बादशाह इधर देख लो, ऐसे नहीं करते हैं। तुमने क्या करा पहले इसको निकाल लिया 1.08 ऐसे नहीं करते, पहले इन दोनों को सोल्व करो फिर 1 में प्लस करो।
समझ में आया? हाँ, जो भी आ रहा है वो ठीक है। लिखो नेक्स्ट। A person deposited rupees 5,000 in a bank. A person deposited rupees 5,000 in a bank. A person deposited rupees 5,000 in a bank. The deposit was left. The deposit was left to accumulate at 6% compounded quarterly. 6% compounded quarterly for first 5 years, and 8% compounded semi-annually, and 8% compounded semi-annually for next 16 years. सर 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बाद क्या था सर? For first 5 years, and 8% compounded semi-annually for next 8 years. Find the amount at the end of 13 years. Find the amount at the end of 13 years. भैया आपने 5,000 रुपए लगाए, पहला कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई? 6% कंपाउंडेड, तो 1.015 फीस इंटू दूसरा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 1.04 16। हाँ महावीर जी। हाँ मैं, हाँ तो आप बोलो जी। पांच से और 8 साल लेके कैसे करेगा बेटा? 5 साल तो ये 8 साल। अच्छा वैसे बोल रहा है, तो एक ही बात है बेटा। अरे करा तो वही है ना, करा तो वही है जो मैंने लिखा। तो 12613 बातें नहीं बेटा, 12613।
चलिए बस बस हो गया ये। नेक्स्ट लिखिए। टू इक्वल सम ऑफ मनी, टू इक्वल सम ऑफ मनी पर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, टू इक्वल सम ऑफ मनी were lent at simple interest at 11% per annum, were lent at simple interest at 11% per annum, at 11% per annum for 3.5 years, for 3.5 years and 4.5 years respectively, for 3.5 years and 4.5 years respectively. If the difference of interest of two period, if the difference of interest of two period is rupees 412.50, difference of interest for two period is rupees 412.50. Find the sum. पता देख, अब देखो क्या होता है इसमें, एक ही डिफरेंस गिवन है ईयर का, और वो कितना गिवन है 412.50। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और टाइम का डिफरेंस कितने का है 1 साल। बस इससे निकाल कितना आ रहा है 37। डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 1 साल का डिफरेंस है, एक तो 3.5 साल के लिए, एक 4.5 साल के लिए, तो दोनों का डिफरेंस 1 साल का है, तो 1 साल आप डायरेक्ट 1 साल कर लेंगे। अब क्या होता है, ये कब ऐसा यूज करते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का डिफरेंस तो आएगा इसी, इनमें से किसी एक का डिफरेंस, किसी एक का डिफरेंस, तो फिर आप डायरेक्ट डिफरेंस से कर लो। अलग अलग कब होगा वो अभी बताएंगे, पहले इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। A person borrows rupees 5,000. A person borrows rupees 5,000 for 2 years. For 2 years at 4% simple interest. At 4% simple interest. He immediately lends to another person. He immediately lends to another person 6 1/4%. 6 1/4% simple interest. 1/4%. 6 1/4% मतलब 6 is to ये 6.25% for 2 years. Find the gain in the transaction. तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको कितना गेन हुआ, तो अगेन यहाँ पर किसका एक डिफरेंस है बस, तो गेन इन इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी कितना 5,000 रुपए, इंटरेस्ट का डिफरेंस और टाइम 2 साल। बताइए इतना गेन हो गया, कितने रुपीस का गेन हो गया 2 तो गेन इन ट्रांजेक्शन क्या भी लिखवाया मैंने, गेन इन ट्रांजेक्शन, बस गेन इन ट्रांजेक्शन ही लिखवाया ना। यदि गेन इन ट्रांजेक्शन लिखा है तो ₹225 और गेन इन ट्रांजेक्शन फॉर ईच ईयर तो आधा हो जाएगा। 2 साल है ना, तो 1 साल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यदि ईच ईयर लिखा होगा, ठीक है। तो अभी तो मैंने गेन इन ट्रांजेक्शन बोला था 225,
क्लियर? अब एक प्रॉब्लम आती है जिसमें आपकी दो चीजों का डिफरेंस होता है, फिर उसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। By mistake, a clerk calculated, next problem. By mistake, a clerk calculated the simple interest on principal, simple interest on principal for 5 months, at 6.5% per annum, at 6.5% per annum, instead of 6 months at 5.5% per annum, instead of 6 months at 5.5% per annum. देख लिया यहाँ तक? If the error in the calculation was rupees 25.40, if the error in the calculation was rupees 25.40, find the sum. अब बेटा ये दो अलग अलग चीज हो गई, अब इसको कैसे निकालेंगे तो समझना। इंटरेस्ट वन, पहला वाला इंटरेस्ट 6.5% कितने मंथ के लिए? कितने? निकालो उसको। दूसरा कितना है? 5.5 टाइम 33p/1200। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 0.5p। 0.5p कितना डिफरेंस गिवन है? 25.40। निकालो भाई p का वैल्यू 60960। तो ये अलग अलग निकालना पड़ेगा भाई, 60960 अलग अलग आपको इसमें निकालना पड़ेगा। क्लियर? अरे क्लियर? नेक्स्ट लिखो। If the simple interest on rupees 1400, if the simple interest on rupees 1400 1400 for 3 years, simple interest on rupees 1400 for 3 years is less than the simple interest on rupees 1800 for the same period by rupees 80. Find the rate of interest. अब देखो इसमें किसका डिफरेंस है? सिर्फ पी का गिवन है। तो आप देखो 80 इक्वल टू पी का डिफरेंस 400 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है और टाइम है 3 साल। ऐसा कर लेंगे तो आर हो गया आपका 80/12। कितना आ रहा भाई? 6.67। क्लियर है? तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनेगी।
मतलब एक ही डिफरेंस गिवन है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल लो, एक ही बात है। A certain sum of money, next problem. A certain sum of money was invested at simple rate of interest. A certain sum of money was invested at simple interest for 3 years. If the same had been invested at a rate that has 7% higher, the interest amount would have been rupees. The interest amount would have been rupees 882 more. सेम टाइप की प्रॉब्लम है, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 7%। तो देखो 882 डिफरेंस है कि 7% का डिफरेंस है इंटू 3, तो पी हो गया आपका 88200 डिवाइड बाय 21, बोलो रुपीज 42। कोई दिक्कत? चलिए अब आज का लास्ट प्रॉब्लम। अब कल का क्या करना है? कल किसी का कोई टेस्ट? तुम्हारे इको का है, कितने बजे? वही 11 बजे के बाद ही हो, 2 से 5, 2 से 4। तो अपन भी अपने टेस्ट का टाइम 2 से 4 ही रखेंगे, क्योंकि उसी टाइम पर होगा वहां पर, तो थोड़ी सी उसकी फीलिंग भी आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि टेस्ट का टाइमिंग तो वही रहेगा भाई, 2 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा वहां पर सबका, तो फीलिंग वही लेता है। तो 2 से 4 ही रखेंगे 23। फिर एक काम करूंगा, कहाँ कॉमर्स कॉलेज में है ना, तो पंखे वंखे तो वैसे ही बंद रहते हैं, अभी तो ठंड है, नहीं तो गर्मियों में हालत खराब होती है। तो फीलिंग वही वाली देते हैं कि बिल्कुल ऐसा खराब सा कर देते हैं रूम को। हाँ, और बेंचे भी है ना ऐसी हिलने वाली देते हैं। सर आपको तो फिल्म का डायरेक्टर होना चाहिए फिर तो। हाँ हाँ, वही करेंगे बेटा, चिंता मत कर। अब आगे का यही सोचा, तेरे को हीरो लूंगा क्या? अरे सर क्यों मजाक कर लो। मैं तो फिर मजाक किसने स्टार्ट की? चलो बस आज के लिए इतना हो गया।